अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। व्हाट अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। रात को ये बारिश, आपको रोड वगैरह गीले नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम इतनी ब्राइट धूप निकली है, इतना सनी वेदर है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी सुबह का आगाज़ करते हैं। बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप करके आ चुकी हूँ और नाश्ता भी बना चुकी हूँ। अच्छा जी, सबसे पहला जो काम है नाश्ते के बाद वो होता है डिश वॉशर को लोड करना। अच्छा, मैंने डिश वॉशर को लोड कर दिया है, इसमें सारे ग्लास वगैरह सब कुछ लगा दिए। ये एक चीज़ एक्स्ट्रा मुझसे लग गई थी, ये मैं निकाल रही हूँ वापस। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि सारे ग्लास, प्लेटें, सब कुछ मैंने डाल दिया है। और एक और एडिशनल चीज़ आपको बताती हूँ कि आप ये सिलिकॉन मैट जो है, इसके ऊपर जब आप रोटी बेलते हैं तो इसके ऊपर आटा लग जाता है, तो आप इसको भी अपने डिश वॉशर में ऐसे अपने बर्तनों के ऊपर डाल सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं होता, मैं एवरीडे इसको वॉश करती हूँ। अच्छा जी, इसमें दूसरी साइड पे आप देख लें, मेरे सारे बर्तन, रोटी बेलना था जो बेलन है वो भी, उसके अलावा चूल्हे के पार्ट्स, जो आटा जिसमें रखा था वो सब कुछ मैंने इसके अंदर लगा दिया है। अच्छा, मैं आज आपको एक ज़बरदस्त किस्म की टिप दूंगी डिश वॉशर से रिलेटेड। आप देख सकते हैं डिश वॉशर मेरा बहुत गंदा हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम से मैंने इसको क्लीन नहीं किया, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया। स्पेशली इसकी जो साइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा डर्टी हुई हुई हैं। तो मैं आपको एक ज़बरदस्त सी आज एक टिप देती हूँ और फिर उसके बाद बताती हूँ। इसमें मैंने एक टैबलेट जो थी इसमें डाल दिया और एक टैबलेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, ओवरफ्लो हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत क्लीन बर्तन चाहिए आज। कोई सा भी हम स्प्रे ले लेंगे, मेरे पास ये पड़ा हुआ था ऑलरेडी, किसी भी किस्म का स्प्रे आपने सारा जो है डिश वॉशर के अंदर ये स्प्रे कर देना है। ये देखें जी, इसकी इस साइड पे अच्छे तरीके से आपने इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, उसके अंदर ये स्प्रे करना है। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कि आपने इसको इस साइड पे भी अच्छे तरीके से, जब आप इसे फिल कर लेंगे तभी आप ये कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिश वॉशर खाली हो तो खाली डिश वॉशर में भी आप ये कर सकते हैं। इसके सारे कॉर्नर्स के ऊपर अच्छे तरीके से आप ये स्प्रे कीजिए। उसके बाद कोई सा भी आप ब्रश ले लें, ब्रश की मदद से सबसे पहले इसके डोर हिंजेस के ऊपर अच्छे तरीके से ब्रशिंग कर लें। ब्रश करने से जितनी भी इसके ऊपर डेब्री होगी वो सारा अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं ना, वो हर जगह पे इजीली पहुंच सकते हैं, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुंच रहा होता वहाँ पे भी वो पहुंच जाते हैं। तो इससे एक तो ये बहुत क्लीन हो जाता है ना, दूसरा ये कि इसको इंटरनली भी साफ़ किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके पार्ट्स होते हैं उसको निकाल के साफ़ किया जाता है। और मैं देखें सारे चारों कॉर्नर्स पे ना अच्छे तरीके से ये मार रही हूँ, ताकि जितना भी इसके ऊपर रेजिड्यू आ गया फूड का या किसी भी चीज़ का, वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। अब इसको पहले क्लीन करने का मकसद ये है कि जब मैं इसे क्लीन करूँगी, अब मैं इसे बंद कर दूँगी और इसको हम चला देंगे जो इसकी हाईएस्ट सेटिंग है 70 डिग्रीज़ के ऊपर। इससे ये होगा कि अंदर एक स्टीम बन जाएगी और हमारा डिश वॉशर जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। और आउटसाइड से हम इसको इस तरह बैठ के साफ़ कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसकी साइड्स पे ब्रश मारने की वजह से कुछ गंदा हो गया था, वो भी अच्छे तरीके से मैंने क्लीन कर लिया। तो तकरीबन 10 से 15-20 दिन के बाद अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप इसको इस तरह से साफ़ रखें, इसकी एफिशिएंसी पे भी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। जब ये फुली क्लीन हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसके इंटरनल पार्ट्स का भी बताऊँगी। तो ये तो हो गई जी आज के घर के काम की बात। आज जो थी घर पे डीप क्लीनिंग की थी मैंने डिश वॉशर की। इसी तरह में से हर रोज़ मैं एक ना एक चीज़ की डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो इसके बाद ना बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, मैं फटाफट से जो है वो चली गई थी बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं बच्चों को स्कूल से पिक करके लाई थी तो स्कूल में आज एक बहुत ज़बरदस्त तकरीब हो रही थी जिसका नाम था नेडोक वीक, जिसमें जो है बच्चे जो हैं अपने 3-4 कलर के ड्रेसेस पहन के जा सकते थे, ब्लैक, ऑरेंज। और इस वीक को मनाने का मकसद ये है कि एबोरिजिनल्स का ये वीक है, तो बच्चों का बस छुट्टियां चल रही हैं, इसी वजह से ये लास्ट वीक था। मेरी बेटी जो थी वो भी आज अपने घर के कलर्ड कपड़ों में ही गई थी, क्योंकि उन्होंने कलर्स बताए हुए थे, या तो आप ब्लैक पहन सकते हैं या ऑरेंज पहन सकते हैं। तो इस तरह के 3-4 कलर थे, आई थिंक येलो भी था उसके अंदर, तो मारूश ने ब्लैक पहना था और उसकी क्लास में सबको बहुत ज़्यादा उसका ड्रेस पसंद आया था। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने घर आके आज खाना बहुत लेट बनाया था और आते साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी मूंग की दाल।
मूंग की दाल के अंदर मैंने जो है पानी डाल के टमाटर डाल के नमक हल्दी सुरख मिर्चें और सब कुछ डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ अपनी दाल के लिए ज़बरदस्त किस्म का तड़का। वैसे मेरा ये दाल पकाने का तरीका नहीं होता, आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ओवरऑल वैसे मैं इस तरीके से दाल नहीं बनाती, मैं पहले तड़का तैयार करती हूँ, उसके अंदर दाल डालती हूँ और फिर उसको बॉईल करती हूँ और उसके बाद एक तड़का अलग से बनाती हूँ। लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ दाल, उसको मैंने इसी तरीके से बनाया था कि मैंने बिल्कुल जो है उसको बॉईल कर लिया था। दूसरी तरफ प्रेशर कुकर आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर मैंने बनाई थी दाल लोबिया, क्योंकि मेरे घर में दो एक्सट्रीम फैंस हैं दाल के। मूंग दाल जो थी वो मैं आसिम के लिए बना रही थी और लोबिया की जो दाल थी वो मैं अब्दुल समद के लिए बना रही थी। तो मेरे बच्चे जो हैं वो येलो दाल नहीं खाते और मेरे हस्बैंड जो हैं वो लोबिया की दाल नहीं खाते। बोनलेस चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, इसको मैंने कट कर लिया था। थकावट की वजह से मुझे बहुत जो है वो कमी फील हो रही थी, तो मैंने फटाफट से जो है ना कॉफ़ी बना ली थी बहुत ज़्यादा थकावट को दूर करने के लिए। इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप रह गया था चावल बॉईल करना, दालें जो भी हों, उसके साथ वाइट राइस आज मैंने बॉईल किए थे। आज मैंने काम को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा था और जैसे ही मैं तड़का वगैरह लगा लिया था, साथ ही मैंने उस पैन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था क्योंकि ग्रीसी हो रहा था सब कुछ। उसके बाद हमारा खाना रेडी हो चुका था। आसिम अपनी मीटिंग से उठ चुके थे, अपने लंच ब्रेक पे आ चुके थे। काफ़ी देर से ही आज मैंने खाना बनाया था और तकरीबन शाम का ही टाइम था। तो यहाँ पे आसिम जो थे वो दाल चावल को एंजॉय कर रहे थे और इसके बाद हम लोग निकले थे घर से बाहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज शाम के टाइम में हम लोग जा रहे हैं जी अपना चिकन लेने के लिए। दोपहर के टाइम में इतना टाइम नहीं था और हमारे घर में चिकन मटन बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है और मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ चिकन मटन के मामले में। सिर्फ एक ही शॉप से मैं लेके आती हूँ, मोस्टली मैं ज़्यादातर बाकी शॉप से नहीं लेती। तो हम लोग लेते हैं अली सुपर मार्केट से। तो अभी चलेंगे, सबसे पहले उनकी दो ब्रांचेस हैं, एक है लकैम्बा में और एक है ओबन में। तो हम लोग जा रहे हैं ओबन वाली ब्रांच पे। 2 वीकली हम लोग कई बार उनसे चिकन ले लेते हैं या फिर हम लोग मंथ का भी ले लेते हैं। तो इस बार हम लोगों ने उनसे 2 वीकली ग्रॉसरी की थी और अभी भी हम लोग जा रहे हैं। स्पेशल उनकी जो बुचर शॉप है उसके ऊपर वो बनी हुई है ओबन के अंदर। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ से अपना 2 वीकली जो है चिकन मटन कलेक्ट करने के लिए। तो बस अभी चलते हैं क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा एक तो ट्रैफिक कंट्रोल होता है और जो है लोग घरों की तरफ आ चुके होते हैं वीकडेज के अंदर। तो इस वजह से हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम शाम में जाएं। अदरवाइज बाकी जो शॉप्स हैं वो तकरीबन 6 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन ये वाली जो शॉप है ये तकरीबन 8 बजे तक ओपन होती है और हम लोग निकल रहे हैं 6 बजे के टाइम। तो लेट्स सी, आज चलते हैं अपना चिकन मटन की जो ग्रोसरी है, जो अपनी बुचरी का सामान है वो कलेक्ट करके लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं ओबन सेंट्रल। यहाँ पे बनी हुई है अली सुपर मार्केट, मतलब अली बुचर की जो शॉप है, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ग्रोसरी मिल जाती है। तमाम ग्रोसरी आपको यहाँ से नहीं मिलती क्योंकि जो इनकी सुपर मार्केट है, जो इनकी बिग शॉप है वो लकैम्बा के अंदर है। तो मुझे जो है हलाल बुचरी का सामान ही चाहिए था, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आ गई थी। और ये एलडी के साथ बनी हुई है, तो सबसे अच्छी बात ये थी कि एलडी के साथ बनी हुई थी। जो कोई छोटी मोटी चीज़ें मुझे एलडी से चाहिए थी मैं वो भी ले सकती हूँ। वैसे जो है यहाँ पे हर तरह के कट्स, हर तरह के मीट पार्ट्स पड़े हुए थे। आप देख सकते हैं कि इनके पास डिफरेंट टाइप के कट्स पड़े हुए होते हैं। जैसा आपको चाहिए होता है मीट आप उनको बता देते हैं, वैसा वो मीट आपको दे देते हैं। तो इस टाइम पे टाइम बहुत लेट हो चुका था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग शाम के टाइम पे आए थे। तो जो हमें चिकन वगैरह चाहिए था वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। तो हमें जो है बस एक ही वैरायटी का चिकन मिला था, बाकी जो था ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं मिली थी। यहाँ पे मैं इनकी जो ग्रोसरी आइटम्स हैं वो चेक कर रही थी कि इनमें से अगर कोई चीज़ मेरी ख़त्म हुई हुई है तो मैं फटाफट वो पिक कर लेती हूँ। सबसे मेन चीज़ होती है हमारे मसाले। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे इनकी दालों की वैरायटी और उसके बाद फ्लोर की वैरायटी और उसके बाद जो है राइस की वैरायटी। तो यहाँ पे जो है हर तरह की चीज़ जो है तकरीबन आपको थोड़ी बहुत जो है ग्रोसरी की वो भी मिल जाती है। अभी इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हो चुकी है। इसके बाद मैं आ गई थी एलडी, क्योंकि एलडी से मुझे जो है थोड़ी बहुत दूध वगैरह पिकअप करना होता है एवरी 2 to 3 डेज़, क्योंकि आजकल सर्दियाँ चाय बहुत ज़्यादा बनती है, बच्चे भी यूज़ करते हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए। दैट्स वाई मैं जो है फटाफट से एलडी आ गई थी और मुझे याद आया कि मैं तो ट्रॉली लेके ही नहीं आई। फिर मैं वापस गई
और दोबारा से जो है वो ट्रॉली लेके आई। यहाँ पे हम लोग अपना सारा सामान ला चुके हैं और उसके बाद बस हम लोग अपनी गाड़ी में आ गए। और एलडी से जब मैं आई तो मैंने वहाँ से ना आइसक्रीम भी ले ली थी, पिक कर ली थी। इसको देख के मुझे ना पाकिस्तान की जो आइसक्रीम है ना वो याद आ गई थी, तो मुझे ये अच्छी लग रही थी। वैसे तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन सर्दी में आइसक्रीम इंजॉय करने का भी अपना ही मज़ा है। दैट्स वाई जो है मैं आइसक्रीम लेके आई थी। उसके बाद हम लोगों ने खूब आइसक्रीम को इंजॉय किया। घर आके मेरे बच्चों ने जो है वो दाल चावल खाने से शदीद इनकार कर दिया था और मैंने यहाँ पे आके बनाए थे जी कीमे के पराठे, जो कि मैंने कल बनाया था, लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था। मैंने यहाँ पे कीमे के और आलू के ज़बरदस्त किस्म के पराठे बनाए, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। आज का दिन बस इसी के साथ मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।